हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन की वीडियो में आईपीसी का जो चैप्टर 16 हम लोगों का चल रहा है उसका सेक्शन जो हमने अपना सेक्शन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सदोष प्ररोध और सदोष अवरोध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि बल, आपराधिक बल और हमला के बारे में हम लोगों को बताएगा कि बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है और हमला क्या होता है। इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है आज है। तो आज हम लोग अपने इस नए टॉपिक पे को लेके चलेंगे। जो हमारा सदोष अवरोध और सदोष प्ररोध वाला था वो सेक्शन 339 से लेकर के सेक्शन 348 तक था। और आज हम लोगों ने अपने पिछले सेशन के वीडियो में सेक्शन 348 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसके सेक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो सेक्शन 349 है वो हमारा किसके बारे में बताता है, बल के बारे में। बल मतलब फोर्स क्या होता है। तो एक फोर्स तो आप लोगों ने पहले ही फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। यहाँ पे उस फोर्स से ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वो एकदम सेम वो नहीं है। यहाँ जो है लॉ की लैंग्वेज में फोर्स क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो क्या है कहने का मतलब इनका फोर्स का मतलब, यहाँ पे फोर्स का मतलब इनके कहने का ये है कि जो सेक्शन 349 है वो फोर्स के बारे में ये बताता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिना छुए हुए उसे क्या कर दे, उसमें परिवर्तन कर दे, गतिशील कर दे उसे। यानी कि जो जिस कंडीशन में वो पहले था उससे उसकी कंडीशन चेंज हो जाए, बदल जाए कुछ बिना छुए ही। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्स का यूज कर रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं कि कैसे बिना छुए कोई पर्सन किसी को की गति या किसी चीज़ में चेंजेस ला सकता है। तो जैसे कि आपने क्या किया कि अगर कुछ लोग एक नाव पे बैठे हुए हैं और आपने क्या किया कि वो उसकी रस्सी नाव की जो है अभी नाव छूटी नहीं थी, अभी उसको बांध के एक पेड़ से रखा गया था कि सवारियां सारी बैठ जाए तो फिर इसको सही दिशा में उसको छोड़ा जाए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जाते हो और उस नाव की जो रस्सी बनी थी उसको झट से खोल देते हो। तो आपने क्या किया, आपने उस पर्सन को छुए बिना ही उसके गति में परिवर्तन कर दिया। जब परिवर्तन कर दिया तो वहीं पे उसी को फोर्स बोलते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं। जैसे कि कोई पर्सन नहाने जा रहा है और वो नहाने जा रहा है, आपने क्या किया, खूब पानी ढेर सारा गर्म किया और जाके उसके नहाने वाले पानी में गर्म पानी को मिला दिया। गर्म पानी को जब आपने मिलाया तो उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और वो क्या किया, वो उसको तो पता नहीं था, वो नहा लिया। जब नहा लिया तो वो जल गया। तो वहाँ पे भी आपने क्या किया, उसके मूवमेंट में चेंज किया। तो आपने वहाँ पे फोर्स का यूज किया, आपने बिना छुए हुए फोर्स का यूज किया। तो वही हमारा सेक्शन 349 कहता है। और इसका चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके एसेंशियल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसमें बताया गया है कि 3 तरह से आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। बल का मतलब 3 तरह से अगर आप किसी पर्सन के उसमें चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे गतिशील बनाते हैं 3 कंडीशन द्वारा, तो आप फोर्स का यूज करते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, कि अपने शरीर के किसी कार्य द्वारा आपने खुद से जो कार्य किया उस पर्सन को, उससे अगर उसमें चेंजेज आ जाए, उसमें आपने किसी तरह का परिवर्तन कर दिया उस पर्सन में, तो वहाँ पे उसको फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं कि आपने बल का प्रयोग किया। अब जैसे नाव वाला हमने एग्जाम्पल जो दिया था उसमें क्या किया, आपने जाके नाव की रस्सी खोली और वो पर्सन नदी में बहने लगे। पहले स्थिर थी नाव, जो पर्सन उस पर बैठे थे, लेकिन क्या किया आपने, जैसे ही उसकी रस्सी खोली वो बहने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो बहने लगे तो आपने वहाँ पे फोर्स का यूज किया। किसके द्वारा, शारीरिक शक्ति द्वारा फोर्स का यूज किया। अब दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला है किसी पदार्थ द्वारा। तो पदार्थ द्वारा क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे हमने पानी वाला बताया आपको, गर्म पानी आप ले जाके मिला देते हैं, या आप कुछ और ऐसा कार्य पदार्थ द्वारा कर देते हैं जिससे उसकी गतिशीलता में परिवर्तन हो जाए, तो इसका मतलब आपने फोर्स का यूज किया, आपने बल का प्रयोग किया। तीसरा है किसी जीव जंतु को गतिमान करके। मान लीजिए कि एक कुत्ता है,
तो वो आपने क्या किया, वो कुत्ता सो रहा है और एक आदमी उसके पास खड़ा है, और वो आदमी देख नहीं रहा है कि मेरे पीछे कुत्ता है। वो आदमी ऐसे खड़ा है, उसके पीछे एक कुत्ता सो रहा है। आपने क्या किया, आप गए कुत्ते को कस के पीट दिए। आपने जैसे कुत्ते को पीटा, वो कुत्ता नींद में था और उठा, उसने सामने वाले आदमी को देखा। अब उसे कुत्ते को क्या पता कि किसने उसके साथ क्या किया, वो सामने जिस इंसान को देखा उसी को काट लिया। तो आपने क्या किया, आपने किसी जीव जंतु को गतिमान करके उस पर्सन को बल का प्रयोग किया, उसे गतिशील किया, यानी उसे नुकसान पहुंचाया। तो आपने वहाँ बल का प्रयोग किया। तो ये 3 कंडीशन है। और जैसे एक एग्जांपल आपको जीव जंतु वाला और देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन घोड़े गाड़ी से यात्रा कर रहा है, घोड़े गाड़ी में बैठा है, और आप क्या किए, आए और घोड़े को चाबुक से पीट दिया, ज़्यादा ही पीट दिया, और घोड़ा उत्तेजित हो गया, और उत्तेजित होकर वो कस के भागने लगा और उस आदमी को तेजी से लेके भागा और उसे गिरा उड़ा दिया। तो क्या किया आपने, यहाँ जीव जंतु को गतिमान करके आपने उस पर बल का प्रयोग किया, उस पर्सन पे। तो बल का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि आप किसी पर्सन को छुए बिना उसके गति में परिवर्तन कर दे रहे हो, उसे गतिशील बना दे रहे हो, उसके जो भी मूवमेंट उसकी थी, जो भी थी उसके, उसमें आपने चेंजेस कर दिया, उसे गतिमान कर दिया या कुछ। अब यहाँ गतिमान का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ चलना ही, मतलब आपने उसकी जो स्थिति पहले थी उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो आपने बल का यूज किया, भले आपने उसे छुआ नहीं है। तो ये था बल के बारे में कि सेक्शन 349 में बल क्या है। ये तो अभी बल के मैंने यानी सेक्शन 349 बल की क्या परिभाषा बताता है, क्या डिफिनीशन बताता है, अभी ये था। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 350 की तरफ, जो कि क्या बताता है कि बल अब कैसे अपराध माना जाएगा। अभी तो हम लोगों ने सिंपली बल की एक डिफिनीशन पढ़ी कि फोर्स यानी बल होता क्या है, क्या क्या हम करेंगे तो बल होगा, तो क्या क्या हम करेंगे तो बल होगा। तो इन्होंने बताया कि 3 कंडीशन से अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपका वो बल माना जाएगा किसी अदर पर्सन के लिए। अब ये बता रहे हैं कि बल किस तरह से अपराध माना जाएगा। तो ये जो सेक्शन 350 है हमारा, क्या कहता है, आपराधिक बल, यानी कि बल जो है वो आपराधिक कैसे माना जाएगा, कैसे कहेंगे कि हम हाँ अपराध किया है आपने बल का यूज करके। तो 350 यही बताता है कि आपराधिक बल होता क्या है। तो देखिए अभी तक हमने जो बल पढ़ा, अब उसी का यूज आपराधिक बल में आने वाला है। तो क्या कहता है, किसी पर्सन के सम्मत के बिना बल का प्रयोग करने के लिए या उस व्यक्ति, जैसे आपने किसी व्यक्ति की सम्मत नहीं लिया और उस पर क्या कर दिया, बल का प्रयोग कर दिया। जैसे ही आपने उसकी सम्मत के बिना बल का प्रयोग किया, वैसे ही माना जाएगा कि आपने आपराधिक बल किया। यह एक दूसरी कंडीशन और बताता है, उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जा रहा है उस पर आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए पहली कंडीशन में इन्होंने क्या बताया कि आपराधिक बल कब माना जाएगा, आपराधिक बल तब माना जाएगा जब आप व्यक्ति की सम्मत के बिना बल का प्रयोग करते हो। पहली बात तो ये। दूसरी पॉइंट ये कि यदि आप जो बल का प्रयोग कर रहे हो वो इस आशय से कर रहे हो, आपका इंटेंशन ये हो कि व्यक्ति को क्या हो, 3 चीज़ें कारित हो। एक क्षति, भय यानी उसे कोई नुकसान कारित करना चाह रहे हो, या भय पैदा करना चाह रहे हो, या क्षोभ कारित करना चाह रहे हो। ये तीनों चीज़ कारित करने के लिए आप बल का प्रयोग कर रहे हो, तब भी आपने आपराधिक बल का प्रयोग किया, आपने आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ऐसा कहा जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा कैसे आपको समझाते हैं। देखिए आपने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति नाव में, मतलब नाव से वो लोग यात्रा करने जा रहे हैं और वो नाव बंधी हुई है एक रस्सी से किसी पेड़ वगैरह में, और आप जाके अचानक उस नाव की रस्सी को काट देते हो और नाव किसी भी दिशा विहीन होके बहने लगती है। और आपका ऐसा क्या था, आपने बिना सम्मत, पहली बात तो आपने सम्मत नहीं लिया, आपने रस्सी को काटा बिना सम्मत के, तो पहली बार आप वहीं आपराधिक बल कर दिए। और दूसरा, आपका आशय भी ये था कि जो पर्सन का आप ऐसे कर रहे हैं वो नदी में गिर जाए, उसको नुकसान कारित हो, या उसे बहुत डर लगे, भय लगे, या उसे क्षोभ कारित हो, आपका ये आशय भी है। तो आपने वहाँ पे क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया। अब एक एग्जाम्पल आपको कुत्ते वाला देते हैं। जैसे आपने किसी पर्सन से क्या किया, जो उसके मतलब कुत्ते के आगे जो खड़ा था, उस कुत्ते को जब आपने जो है वो सो रहा था तो मारा,
तो उस पर्सन को काटा, तो आपने क्या किया? आपका मतलब पहली बात तो बिना सम्मत के आपने क्या किया? कुत्ते पे बल का प्रयोग किया और कुत्ते ने क्या किया? उस पर्सन को काट लिया। तो यानी आपने बिना सम्मत के गलत काम किया, बल का प्रयोग किया, तो वहाँ पे ही आप आपराधिक बल के दोषी हो गए। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? आपका इंटेंशन ये रहा हो कि कुत्ता उस पर्सन को काटे और उसे भय क्षोभ कारित हो, तो आपने क्या किया? आपराधिक बल का प्रयोग किया। और एक घोड़े वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे घोड़ा है, घोड़े गाड़ी से पर्सन जा रहा है और आपने अचानक ही घोड़े को मारा, आपने किसी की सम्मत भी नहीं ली और आपका आशय या आप ये बात जानते थे अच्छी तरह से कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो घोड़ा गाड़ी लेके जाएगा, उस व्यक्ति को क्षोभ भय और कारित होगा। तो आपका इंटेंशन ये था, आपके नॉलेज में ऐसा था, इसलिए आपने आपराधिक बल का प्रयोग किया। तो ये जो सेक्शन दोनों 349 और 350 है वो बल और आपराधिक बल से संबंधित है। देखिए मैंने आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश किया है। आशा करते हैं कि ये दोनों सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप क्यूरी करके हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बल के बारे में और हमला के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन के वीडियो में और भी आगे बताऊंगी। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।